छोटे से गांव ब्लैक होलो में, जो घने जंगल के बीच बसा था, जीवन सरल था, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। गांव वाले फुसफुसाती परछाइयों के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। एक ऐसी घटना जहां रात के अंधेरे में जंगल से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। एक शरद ऋतु की शाम एक युवा इतिहासकार एलेनोर ब्लैक होलो पहुंची। वह फुसफुसाती परछाइयों की कहानी की सच्चाई जानने आई थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन एलेनोर डरी नहीं। लालटेन और नोटबुक लेकर वह सूरज ढलते ही जंगल में चल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, हवा ठंडी होती गई और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। पहले तो वे बहुत हल्की थीं, जैसे पत्तियों की सरसराहट, लेकिन फिर वे तेज और स्पष्ट हो गईं। एलेनोर को शब्द सुनाई देने लगे, नाम, प्रार्थनाएं और चेतावनियां। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। जिज्ञासा और कर्तव्य से प्रेरित कई घंटे बीत गए और जंगल उसके चारों ओर सिमटता हुआ महसूस होने लगा। फुसफुसाहटें एक कोलाहल में बदल गई, उसके विचारों को डुबो देने वाली। अचानक उसे एक खुली जगह मिली, जहां एक प्राचीन विकृत पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं और उसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे उसे कुछ छोटे पुराने पत्थर मिले, कब्रें। एलेनोर की लालटेन टिमटिमाई जब वह पत्थरों को जांचने के लिए झुकी। हर पत्थर पर एक नाम और तारीख लिखी थी, सभी 1 सदी से भी पुराने। जैसे ही उसने नाम पढ़े, फुसफुसाहटें बंद हो गईं और जंगल में एक भारी सन्नाटा छा गया। फिर परछाइयों से आकृतियां उभरने लगीं, पीली, पारदर्शी और दुखी। खोए हुए गांव वालों की आत्माएं उसे घेरने लगीं। उनकी आंखों में पीड़ा थी। वे एक साथ बोली, उनकी आवाज एक डरावनी मधुरता लिए हुए, हमें धोखा दिया गया, एक श्राप से यहां फंसा दिया गया। केवल सच्चाई ही हमें मुक्त कर सकती है। एलेनोर को समझ आया कि ब्लैक होलो के गांव वाले एक भयानक अपराध में शामिल थे। सच्चाई को पीड़ितों के साथ दफन कर दिया गया था। फुसफुसाहटें मासूमों की चीखें थीं, न्याय की मांग। एलेनोर ने गलतियों को सही करने का फैसला किया।